आरएसएस के लोगों, चड्डाधारी लोगों, आप हमारी बात कान खोलकर सुन लो। किसी भी कीमत पर हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। हम आबागढ़ के किले पर 1 अगस्त को 1 लाख लोगों के साथ आपका सामना, आपका मुकाबला करेंगे। हिम्मत है तो उपदेश राणा, अगर तू अपनी मां की औलाद है तो 1 अगस्त को आना, हम इंतजार करेंगे। हम मीणा समाज के उस समुदाय के लोग हैं, हम आदिवासी उस समुदाय के लोग हैं। हम लड़ना भी जानते हैं, हम मिटना भी जानते हैं, हम मेटना भी जानते हैं। उपदेश राणा, तू तो क्या, पूरा आरएसएस अगर इस देश में आके, इस राजस्थान में आकर, अगर इस जयपुर में आकर अगर एक भी भगवा झंडा लहराने का काम किया तो इस सबसे पहले इस विक्रम मीणा से आपको टकराना होगा। हम हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहर पर किसी तरह भी आंच नहीं आने देंगे। हमारा राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंज उन्होंने दिया था, हमने चैलेंज स्वीकार किया है। आखिरी दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। उपदेश राणा हो, सुरेश सुदर्शन हो, तमाम आरएसएस के लोग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे आबागढ़ की ओर आग उठाकर देखी, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे समाज को कमीना कह रहा है, उस कमीने के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे जी हमारे समाज को कोई कमीना कह जाए, हम तो नहीं देख सकते, हम तो नहीं सहन कर सकते, हम तो लड़ेंगे। जब जाट समाज हमारे साथ आ सकता है, गुर्जर समाज हमारे साथ आ सकता है, जब बहुजन समाज हमारे साथ आ सकता है, तो हम किस तरह से अपनों को छोड़ दें, हमारी विरासत को छोड़ दें, किस तरह से हमारी विरासत का भगवाकरण करने दें? हम नहीं करने देंगे। हमारी पुरखे की विरासत को हर हाल में बचा कर रहेंगे। उपदेश राणा, गलत जगह पंगा लिया है। हमको जो भी गुमराह करेगा, हमारी अस्मिता के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जो भी खेलेगा, उसको मिटा दिया जाएगा। ये देश तिरंगे से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। आप मुझे ये बताओ, ये भगवा झंडा बढ़ा या तिरंगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ इन भगवाधारियों से एक सवाल है, इस देश से एक सवाल है, संविधान बढ़ा है या भगवा झंडा बढ़ा है? मेरे साथियों, अगर हम संविधान को मानते हैं तो 1 तारीख को आना। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, हमें भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है। लड़ना सीखो, लड़ना सीखो। किसी ने भी गलती की, हमारे आबागढ़ की किले की तरफ आंख उठाकर देखने का काम किया, हम उसके आंखें निकालने का काम करेंगे। जय जोहार, आदिवासी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से आप एक घटनाक्रम पूरे सोशल मीडिया पर और तमाम साथियों के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये एक आबागढ़ का किला मात्र की लड़ाई नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की विरासत, जो हमें उन लोगों ने अपनी खून पसीने से, अपने बलिदान के माध्यम से, अपने एक उस आदिवासी भाइयों ने, जो हमारे पुरखे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से जो किले इस देश में, इस प्रदेश में तमाम जगह पर बनाए हैं, उन सब को लेकर ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई, आप इसको छोटी लड़ाई मत समझिए। ऐसी लड़ाई इतिहास में कई बार हुई होंगी, लेकिन एक विचारधारा जबरदस्ती हम आदिवासी भाइयों पर थोप दी जाए और हम उसका अगर विरोध करें, अगर हम पर लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहे हमारी धरोहरों पर, हम अगर उनका विरोध करना चाहें, तो ये क्या हमारा हक नहीं बनता? ये हक उस समाज में जन्मे हर उस व्यक्ति का है जो हमारे समाज के पुरखों की विरासत की रक्षा नहीं कर सकते। उनको धिक्कार है इस समाज से, और उनको धिक्कार है क्योंकि ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई को आप छोटी लड़ाई मत समझिए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1 अगस्त को जो हमने ऐलान कर दिया है कि हम आबागढ़ के किले पर रहेंगे, इसका मतलब हम रहेंगे। हम अपने वचन के पक्के हैं, हम आदिवासी हैं। हम 1 अगस्त को आबागढ़ के किले के बाहर पहरा देंगे, मतलब देंगे। सभी साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर, जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए, उतनी हमारी अस्मिता की रक्षा, हमारे हक और अधिकार की रक्षा हम कर पाएंगे। ये लड़ाई आप छोटी लड़ाई मत समझना। आदिवासी एकता को बचाने के लिए, उसकी अखंडता को बचाने के लिए तमाम समाज, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे जो बहुजन समाज हो, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हो, आप सोशल मीडिया से लगातार आप हमसे जुड़े हुए हो, आप देख सकते हो। हमने धरातल पर रहकर,
हमने धरातल पर रहकर उपदेश राणा की उस चेतावनी का जवाब दिया है। हमने 1 अगस्त का कोई ऐलान नहीं किया। 1 अगस्त का अगर ऐलान किया है तो उस उपदेश राणा और उस सुरेश सुदर्शन ने किया है। हमने सिर्फ हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए उनका विरोध किया है। अगर लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये हमारी राजनीति को लेकर हमने ये 1 अगस्त का ऐलान किया है, मैं तमाम साथियों आपसे फिर से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई उन आरएसएस और भगवाधारी चड्डीधारी लोगों ने छेड़ी है। उस उपदेश राणा ने इस समाज को, इस आदिवासी समाज को, इस मीणा समाज को चेतावनी दी थी। 1 अगस्त को 250 गाड़ियां लेकर आबागढ़ के किले पर भगवा ध्वज लहराने आ रहा हूं। आप सोच सकते हो हमारे जीते जी तो कोई इस आबागढ़ के किले पर भगवा ध्वज नहीं लहरा सकता। 1 अगस्त को हमें चैलेंज स्वीकार है। हमने जब हमारे कदम इस ओर आगे बढ़ा दिए, किसी भी कीमत पर, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, हम हंसते हंसते अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आरएसएस के लोगों, चड्डाधारी लोगों, आप हमारी बात कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। हम आबागढ़ के किले पर 1 अगस्त को 1 लाख लोगों के साथ आपका सामना, आपका मुकाबला करेंगे। पुरजोर तरीके से, दुगने जोश के साथ हम विरोध करेंगे। हिम्मत है तो आके मिलिएगा, इंतजार करेंगे। जयपुर में है, पिछले दिनों से लगातार अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से हमारे हक और अधिकार के लिए हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यह लड़ाई 1 अगस्त की नहीं है। जब जब हमारे धरोहर पर कहीं भी देश के किसी भी कोने पर चोट हुई, हम डटकर इस आरएसएस का मुकाबला करेंगे। हिम्मत है तो आप आके देखिएगा। हिम्मत है तो उपदेश राणा, अगर तू अपनी मां की औलाद है तो 1 अगस्त को आना, हम इंतजार करेंगे। हम मीणा समाज के उस समुदाय के लोग हैं, हम आदिवासी उस समुदाय के लोग हैं। हम लड़ना भी जानते हैं, हम मिटना भी जानते हैं, हम मेटना भी जानते हैं, लेकिन हमारे कदम इतिहास उठाकर देखना, ना किसी ने आज तक पीछे लिए, ना हम हमारे पुरखों की विरासत को लेकर हम हमारे कदम पीछे लेंगे। हम, मेरे युवा साथियों, तमाम क्रांतिकारी साथियों, आदिवासी भाइयों, आपको मीणा समाज की सौगंध है, आपको 1 तारीख को आना होगा। किसी भी बहकावे में न आए। आपको सौगंध है उस मिट्टी की, आपको सौगंध है उस हमारी विरासत की, आपको सौगंध है उस आबागढ़ के किले की, जिसको हमारे पुरखों ने सींचा है। हमारी विरासत पर अगर हमें आँच आई, कहीं भी अगर हमारी विरासत पर चोट आई, ये 1 अगस्त तो क्या, हम उस तरीके का विरोध करेंगे। हमारा खून खोल रहा है, हमें हमारे लोगों से लड़ाया जा रहा है। ये चाल हमारे लोगों को सामने करके हमारे 1 अगस्त की लड़ाई को कमजोर करने का काम ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये लोग उस, आप आजादी की लड़ाई को देखिएगा, जब हमारे लोग इस देश की क्रांति को, इस देश की आजादी को बचाने के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, तब इन लोगों ने हमारे लोगों को जासूसी का काम किया। हमारे देश को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे पुरखों ने किया है। हमारी विरासत है। हम खून के आंसू इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमको हमारे लोगों से लड़ाया जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर, चाहे हमें हमारी जान देनी पड़े, ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई साथियों, ये लड़ाई उस तमाम हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की विरासत की लड़ाई है। हमारे उस सारे खून की लड़ाई है जिन्होंने इस आबागढ़ के किले को सींचा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपदेश राणा, तू तो क्या, पूरा आरएसएस अगर इस देश में आके, इस राजस्थान में आकर, अगर इस जयपुर में आकर अगर एक भी भगवा झंडा लहराने का काम किया तो इस सबसे पहले इस विक्रम मीणा से आपको टकराना होगा। हम हमारी संस्कृति पर, हमारी धरोहर पर किसी तरह भी आंच नहीं आने देंगे। मेरे साथियों, मजबूती से लड़ रहे हैं, धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। हमारा राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंज उन्होंने दिया था, हमने चैलेंज स्वीकार किया है। आखिरी दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, जीतेंगे। उपदेश राणा हो, सुरेश सुदर्शन हो, तमाम आरएसएस के लोग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारे आबागढ़ की ओर आंख उठाकर देखी, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी पुरखों की
विरासत को बचाने की लड़ाई है। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, व्यक्तिगत लड़ाई आपकी मेरे से हो सकती है, व्यक्तिगत लड़ाई आपकी किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई हमारे समाज की अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे उस समाज की, उस धरोहर की, जो हमारे समाज को कमीना कह रहा है, उस कमीने के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे जीते जी हमारे समाज को कोई कमीना कह जाए, हम तो नहीं देख सकते, हम तो नहीं सहन कर सकते, हम तो लड़ेंगे। 1 तारीख को आप आना, मैं आपका तमाम टीम के साथ आपको जगह बता देता हूं, आपको टाइम बता देता हूं। टाइम 10 बजे रहेगा हमारा, तारीख 1 अगस्त रहेगी। घाट की घूनी सुरंग से पहले आपका इंतजार हजारों की भीड़ के साथ आपके स्वागत करने के लिए विक्रम मीणा तैयार रहेगा। लेकिन साथियों, आपको हर हाल में आना होगा, आपको आना होगा हमारे पुरखों की विरासत को बचाने के लिए। हमारे लोगों को गुमराह करने का काम, हमारे लोगों को तोड़ने का काम अगर कोई भी करेगा, हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। हमारा समाज एक है। जब जाट समाज हमारे साथ आ सकता है, गुर्जर समाज हमारे साथ आ सकता है, जब बहुजन समाज हमारे साथ आ सकता है, तो हम किस तरह से अपनों को छोड़ दें, हमारी विरासत को छोड़ दें, किस तरह से हमारी विरासत का भगवाकरण करने दें? हम नहीं करने देंगे। हमारी पुरखे की विरासत को हर हाल में बचा कर रहेंगे। उपदेश राणा गलत जगह पंगा लिया है। आदिवासियों को जाना नहीं, इतिहास पढ़ना, हमारा इतिहास पढ़ना। जब महाराणा प्रताप के ऊपर इस अकबर ने आक्रमण किया, भगवा की अस्मिता को बचाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो इन आदिवासियों का रहा है। हमें हिंदू और आदिवासी कहकर इस मुद्दे को भटकाने का काम ना करें। हमको बांटने का काम आप नहीं कर सकते। हमारे लोग पढ़ लिख चुके हैं, हमारे लोग इतिहास पढ़ना जान चुके हैं। आप हमें तरह तरह की बातों में नहीं उलझा सकते, आप हमें किसी तरह गुमराह नहीं किया कर सकते। हमारे युवा साथी पढ़ लिख गए हैं, हमको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। हमको जो भी गुमराह करेगा, हमारी अस्मिता के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जो भी खेलेगा, उसको मिटा दिया जाएगा। उसको कहीं भी इतिहास में जगह नहीं मिलेगी। हमारी लड़ाई सीधी सीधी आरएसएस के लोगों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उस भगवा के खिलाफ है जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर पर फहराने की चेतावनी हमें दे रहे हैं। हमें चेतावनी स्वीकार है, कल भी स्वीकार थी, आज भी स्वीकार है, और जीवन में जब तक जीऊंगा आपकी चेतावनी हमेशा स्वीकार रहेगी। अरे आप इतने ही देशभक्त हो तो नागपुर के उस आपके जो गढ़ है, नागपुर का जो आपका राष्ट्रीय कार्यालय है, उस पर तिरंगा फहराने का काम करो। ये देश तिरंगे से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। आप मुझे ये बताओ, ये भगवा झंडा बड़ा है या तिरंगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ इन भगवाधारियों से एक सवाल है, इस देश से एक सवाल है, संविधान बड़ा है या भगवा झंडा बड़ा है? मेरे साथियों, अगर हम संविधान को मानते हैं तो 1 तारीख को आना। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, हमें भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है। लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। ये लोग हमको तोड़ते आए हैं। अंग्रेजों की एक चाल थी, फूट डालो राज करो। हमें अपने लोगों से लड़ाया जा रहा है। आरएसएस के लोग अगर हमारे समाज को कमीना कहते हैं तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे लोगों को कोई भी एक गाली देगा, हम 1000 तरह से उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि मेरे साथियों, ये लड़ाई हमने नहीं छेड़ी, हमने ये लड़ाई नहीं छेड़ी। ये लड़ाई उन भगवाधारियों ने छेड़ी जिन्होंने इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। उन भगवाधारियों ने चेतावनी दी। आप सबको फिर से बता देना चाहता हूं, पूरे समाज को चेतावनी उन आरएसएस के लोगों ने दी। हम आ रहे हैं, 250 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, 500 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, हम तो लाखों की संख्या में आ रहे हैं। 1 तारीख को सुन लो आरएसएस के लोगों, हम लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज भी आ रहा है। जाट समाज का स्वागत है, गुर्जर समाज का स्वागत है, बहुजन समाज का स्वागत है, माइनॉरिटी का स्वागत है। हम दलित, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी मिलकर हमारी धरोहर की रक्षा करेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर किसी पर भी चोट आई, किसी पर भी कुछ भी कुठारघात हुआ, हमारे समाज की आत्मा पर चोट आई, तो सबसे पहले बलिदान देने को मैं तैयार हूं।
मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, लेकिन हमारे समाज की गाली झेलने के लिए मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। कोई मेरे समाज को कमीना कह जाए और हम सुनते रहे, हम देखते रहे, इतनी हिम्मत हम में नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं। शेर से भी लड़े हैं, दुश्मन से भी लड़े हैं, देश के आतंकवादियों से भी लड़े हैं, लेकिन हमने इस देश के इतिहास को मिटने नहीं दिया, बचा कर रखा, संस्कृति को बचा कर रहा, धरोहरों को बचा कर रहा। अगर इस देश में जल जंगल जमीन पर अगर असली हकदार हैं तो हम समाज के लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं तो हम आदिवासी लोग हैं। मेरे साथियों, मैं एक बार पुनः सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सबको मजबूती से 1 अगस्त को हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए आना होगा। आप आइएगा, हम इंतजार करेंगे। किसी की भी बातों में गुमराह होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या आई तो मैं लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। कोई भी चोट हमारी आत्मा पर पहुंची, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पर आपको हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को बचाने के लिए 1 अगस्त को आना होगा। यह हमारी चेतावनी आरएसएस के लोग भी सुन लें। किसी ने भी गलती की, हमारे आबागढ़ की किले की तरफ आंख उठाकर देखने का काम किया, हम उसके आंखें निकालने का काम करेंगे। हम लड़ेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं। आप आओ, आपके स्वागत के लिए सुरंग से पहले ट्रांसपोर्ट नगर आगरा रोड पर प्रातः 10 बजे हम सब आपके स्वागत में पूरी टीम के साथ, तमाम युवा साथियों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारी अस्मिता पर कोई भी कुठाराघात किसी को भी नहीं करने देंगे। इसके लिए हमें जान भी देनी पड़ी, हम जान भी देंगे, क्योंकि ये समाज एक ऐसा भोला भाला समाज है जिसको कोई भी आके गुमराह कर सकता है। गुमराह अब तक किया है। हम पहली बार कहते हैं कि हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हमारे लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश की है। हमारे लोगों के साथ तमाम समुदाय के लोग जुड़े हैं, क्योंकि आज हमें चोट हुई है, कल जाटों पर होगी, परसों बहुजनों पर होगी, पल्ले दिन गुजरों पर होगी। ये लड़ाई किसी मीणा समाज की नहीं है, ये लड़ाई उस संस्कृति विरासत को बचाने की लड़ाई है जिसको हमारे पुरखों ने सींचा है, हमारे पुरखों ने अपने खून और पसीने से बनाया है। एक बार पुणे मेरे तमाम साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हम मिलते हैं 1 अगस्त को, मजबूती से लड़ेंगे, आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे, भगवा को नहीं पहनाने देंगे। भगवाकरण इस देश का, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जान भी देनी पड़ी, हम हंसते हंसते जान देंगे। आप सब आना, हम इंतजार करेंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, सभी साथ में मिलकर लड़ेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम तमाम साथियों को पुणे संदेश आगरा रोड चंद्रमहल गार्डन के पास हमने आपकी सारी व्यवस्था कर दी है। आप आना, आपके स्वागत में प्रातः 10 बजे। ये आप हमारी बात मान लेना, हम आपके स्वागत के लिए, क्योंकि गलता की पहाड़ियों, हम उन पहाड़ियों के नीचे रहेंगे। हमारा इतिहास रहा है, जब भी हमारी पहाड़ी पर चोट आएगी, हम उस गढ़ को चारों तरफ से, हमारी रणनीति है। लोग हम तरह तरह को गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह के आरएसएस के लोग हमें फोन कर रहे हैं, हमसे हमारी रणनीति पूछ रहे हैं। कोई मीणा बन के फोन कर रहा है, कोई किसी संगठन से फोन कर रहा है। हम किसी को भी हमारी रणनीति इसलिए नहीं बता रहे थे अब तक कि ताकि हमारे आंदोलन को किसी प्रकार का कोई इनकी तरह से जो साजिश है उनसे हमें बचाया जा सके। लेकिन हम आपसे कह दिया है, 1 तारीख को हम गलता की पहाड़ियों के आसपास रहेंगे। अगर कोई भी उपदेश राणा, सुरेश सुदर्शन या कोई भी भगवा आरएसएस का व्यक्ति कोई भी हमारे सम्मान पर चोट पहुंचाएगा, हम उसको डटकर मुकाबला करने को तैयार है। चेतावनी उन्होंने दी है, हम लड़ने को तैयार है, उनकी चेतावनी हमने स्वीकार है। 1 अगस्त को मिलते हैं साथियों, मजबूती से आना, जरूर आना। आपको मीणा समाज की सौगंध है, आपको हमारे बुजुर्गों के पुरखों की धरोहर की सौगंध है। जो भी हमारे समाज में पैदा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, एक घर से एक व्यक्ति जरूर आना, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अस्मिता की लड़ाई है। तमाम साथियों से हाथ जोड़कर अपील है, मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन आप स्वीकार करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारी विरासत को बचाने की लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार, आदिवासी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे।